हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 36 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम सीखेंगे निबंध लेखन। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने अध्यापक का नाम लिखना है, डेट डालनी है 25 सितंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है। इसका शाब्दिक अर्थ है लेख, वह व्याख्या जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो। मीन्स निबंध क्या होती है बच्चों? निबंध सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि गद्य में लिखा जाता है। ठीक है, निबंध गद्य लेखन की एक विधा है और निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लेख, ऐसी व्याख्या जिसमें अनेक मतों का, अनेक विचारों का संग्रह होता है। इसमें किसी विषय पर हम अपने विचारों को लिखित रूप में एक विशेष क्रम में अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं? हम अपने विचारों को लिखित रूप देते हैं। इसमें हमारे विचार बिखरे हुए न होकर संतुलित होने चाहिए। निबंध स्पष्ट होना चाहिए। निबंध क्रमशः शीर्षक, प्रस्तावना या भूमिका, विस्तार, उपसंहार या निष्कर्ष, इन 4 अंगों में मुख्य रूप से लिखा जाता है। तो बच्चों, आपको ये 4 अंग याद रखने हैं। आप जब भी कोई निबंध लिखेंगे तो सबसे पहले आप निबंध का शीर्षक लिखेंगे, उसके बाद प्रस्तावना, उसके बाद विस्तार और लास्ट में आप लिखेंगे उपसंहार। तो इन 4 अंगों में मुख्य रूप से निबंध लिखा जाता है। निबंध में प्रस्तुत विचारों के संदर्भ में किसी कहानी के अंश, प्रचलित घटना अथवा किसी कविता की पंक्ति को भी उदाहरण के रूप में शामिल किया जा सकता है। अब आप नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर इस निबंध के शीर्षक को पहचान कर लिखिए। बच्चों देखो, यहाँ पर एक लाइन जोड़ी गई है और यहाँ हेडिंग दी गई है शीर्षक। तो आपको क्या करना है? ये नहीं, आपको यहाँ पर शीर्षक लिखना है। ठीक है, और इन संकेतों का वाक्यों में प्रयोग कर ऊपर बताए गए क्रम को ध्यान में रखते हुए एक निबंध लिखिए। बच्चों, यहाँ पर क्रम हमें बताया गया था और हमारा क्रम में क्या था? सबसे पहले हमें शीर्षक लिखना है, उसके बाद प्रस्तावना लिखनी है, फिर विस्तार लिखना है और लास्ट में हमें उपसंहार या निष्कर्ष लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है? यहाँ पर शीर्षक लिखना है। तो हम आगे पढ़ते हैं वर्कशीट को। स्वतंत्रता यानी आज़ादी। स्वतंत्रता यानी आज़ादी। भारत लगभग 200 वर्ष तक अधीन रहा। बच्चों, जैसे आप इंग्लिश में स्टोरी राइटिंग करते हैं तो उसमें कुछ कीवर्ड्स दिए हुए होते हैं, है ना? तो आज जब आप हिंदी में निबंध लेखन करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों से आपको उचित वाक्य बनाने हैं और फिर उन वाक्यों को क्रमानुसार निबंध के रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो वर्ड दिए हुए हैं उसमें बीच बीच में कॉमा है। जैसे स्वतंत्रता यानी आज़ादी, इसके बाद कॉमा दिया हुआ है। भारत लगभग 200 वर्षों तक अधीन रहा, फिर कॉमा दिया हुआ। मीन्स आपको इनसे वाक्य बनाने हैं। ठीक है, देश गुलामी से आज़ाद हुआ। बहादुर लोग देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंतहीन बलिदान दिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये एक बॉक्स में दिया गया है। इसका मतलब है कि जब आप अपना निबंध लेखन करेंगे तो आपको इन शब्दों के माध्यम से जो सेंटेंस वाक्य बनाने हैं वो आपकी क्या होगी? प्रस्तावना होगी। ठीक है, आपको किस तरह से लिखना है? प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना में आप ये सब प्रयोग करके वाक्य लिखेंगे और सबसे पहला आपका यहाँ पे शीर्षक आ जाएगा। मैं भी आपको लिखित रूप में भी दिखाऊंगी। इसके बाद बच्चों आपकी दूसरी हेडिंग आएगी इसमें, तीसरी आएगी इसमें व्याख्या। ठीक है, या विस्तार। तो आप यहाँ पे विस्तार लिखेंगे, उसके बाद विस्तार में आप ये डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देशभक्ति और देश प्रेम के लिए उन्हें याद किया जाता है। मैं अभी आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी, तब आप इसका निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, देशभक्ति और देश प्रेम के लिए उन्हें याद किया जाता है। इनके कारण स्वतंत्र हैं। देश की अन्याय और शोषण से मुक्त कराने के लिए लड़े, लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहे, हर परिस्थिति से गुजरे, कई यातनाएं सही, जन जन को प्रेरित किया, स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व किया, मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इनकी अंतहीन सूची है जिनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं। बच्चों यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भी दिए गए और यहाँ पर चित्र भी दिखाए गए हैं। ठीक है, कुछ प्रसिद्ध हैं जैसे रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ऊधम सिंह। यहाँ आप चित्रों के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। राजगुरु सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, सरोजनी नायडू। तो कुछ अज्ञात। बच्चों कुछ ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके नाम हम नहीं जानते हैं, वो अज्ञात हैं। ठीक है, लेकिन हमारा दिल से उनके लिए सलाम है। उनकी वजह से ही आज हम स्वतंत्र
जीवन जी रहे हैं। कुछ ने शांति से तो कुछ ने उग्र रूप से अपनी भूमिका निभाई। तो बच्चों यहाँ तक आपकी विस्तार जो हेडिंग है वो हो जाएगी। अब इसके बाद लास्ट में आपको लिखना है उपसंहार या निष्कर्ष। तो उसमें आप यहाँ से ये डिटेल में सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए उसके लिए भी शब्द दिए हुए हैं। इनके निस्वार्थ एवं कठिन परिश्रम के कारण देश आज़ाद हुआ। उनके अनमोल प्रयास बेकार न हो, इसलिए हमें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो बच्चों जो आपको ये दिया गया है, अभी जो वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इनकी हेल्प से आपको निबंध लेखन करना है। तो देखिए मैंने सबसे पहले जो निबंध का क्रमानुसार है उसके अनुसार यहाँ पे शीर्षक लिखा है और मैंने इस निबंध को शीर्षक दिया है भारत के वीर सपूत। ठीक है, भारत के वीर सपूत। अब सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। तो स्वतंत्रता यानी आज़ादी, स्वतंत्रता यानी आज़ादी एक विस्तृत अर्थ वाला शब्द है। बच्चों स्वतंत्रता का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आज़ादी हमने कह दिया, नहीं। स्वतंत्रता हमारी, देखो हम शारीरिक रूप से स्वतंत्र हैं, हम मानसिक रूप से स्वतंत्र हैं, हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। आप उन दिनों की आपने गाथाएं या कहानियाँ पढ़ी होंगी जब हम अंग्रेजों के शासनकाल में हमने कि गुलामी की जो जंजीरों में हम जकड़े हुए थे, तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने वो जीवन जिया था। वो नहीं जानते थे कि स्वतंत्रता क्या चीज़ होती है। तो जो हम आज स्वतंत्रता को महसूस कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये उन वीर सपूतों का त्याग बलिदान, उसी का परिणाम है। तो ये जो स्वतंत्रता है ये संकीर्ण अर्थ वाला नहीं है, बल्कि एक बहुत विस्तृत अर्थ वाला शब्द है। आज़ादी का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है। भारत देश लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा। बच्चों अभी हम ये प्रस्तावना में पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारत देश लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी से आज़ाद हुआ। इस आज़ादी को प्राप्त करने में हमारे देश के अनेकों वीर सपूतों ने अपना जीवन बलिदान किया। तो बच्चों ये था हमारी प्रस्तावना, निबंध की प्रस्तावना। ठीक है, ये थी प्रस्तावना। अब हम इसके बाद लिखेंगे निबंध का विस्तार। देखिए विस्तार हेडिंग डाल के आपको लिखना है, स्वतंत्र भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले सभी देशभक्त व प्रेमियों को उनके त्याग व बलिदान के लिए याद किया जाता है। अनेक वीर सेनानी जो देश को अन्याय व शोषण से मुक्त कराने के लिए लड़े, हमेशा लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए तत्पर रहे, बहुत प्रकार की यातनाएं सही, उन्हें हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाता रहेगा। बच्चों ऐसा नहीं है कि हम ही याद करते हैं, हमारे बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो भी उन स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा याद करती रहेगी। स्वतंत्रता सेनानियों ने जन जन को जागरूक किया। जन जन मीन्स प्रत्येक एक एक व्यक्ति को उन्होंने जागरूक किया। उन्होंने याद दिलाया कि तुम स्वतंत्र रह सकते हो, तुम स्वतंत्र हो सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है। उन्होंने लोगों की क्षमताओं को जगाया, जागरूक किया। ऐसे सेनानियों की सूची अंतहीन है, मीन्स कोई लिमिट नहीं है। कितने थे, बहुत सेनानी थे ऐसे, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं जैसे रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ऊधम सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, सरोजनी नायडू तथा कुछ अज्ञात। अज्ञात मतलब जिन्हें हम नहीं जानते, अज्ञात, जिन पर प्रत्येक देशवासी को गर्व है और हमेशा रहेगा। बच्चों मुझे उम्मीद है आप सभी को भी इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों पर बहुत गर्व होगा। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने शांत रूप में अपनी भूमिका निभाई तो कुछ ने उग्र रूप से। आप सभी ने इतिहास पढ़ा होगा, उसमें एक नरम दल आता है और एक गरम दल आता है। कुछ नेता नरम दल में थे और कुछ नेता गरम दल में थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या था, देश को स्वतंत्रता दिलाना। तो कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने शांत रूप में अपनी भूमिका निभाई तो कुछ ने उग्र रूप में। सभी की राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, त्याग व बलिदान का परिणाम है देश की स्वतंत्रता। बच्चों ये हमारे निबंध का विस्तार था। अब इसके बाद मैंने लिखा है निष्कर्ष। सभी देशभक्तों के निस्वार्थ व कठिन परिश्रम के कारण देश आज़ाद हुआ। उनके अनमोल प्रयास बेकार न हो, इसलिए हमें भी जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। देश के सभी वीर सपूतों को दिल से नमन। जय हिंद, जय भारत। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।